जय हिंद स्टूडेंट। आईबीएल कंप्यूटर टेक्निकल इंस्टीट्यूट आज से आईबीएल के क्लासेज ऑनलाइन होने जा रहे हैं। मतलब आप लोगों को घर बैठे ही ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगे। और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कंप्यूटर मेमोरी। तो चलिए हम देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है और कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी की। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है हमारा कंप्यूटर मेमोरी में, पहला जो होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, पहला जो हमारा पार्ट होता है उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। दूसरा जो होता है उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी को कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग पहले देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट अभी आप लोगों को डेफिनेशन सब चीज़ें लिखवाई जाएंगे। तो प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका रैम और दूसरा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा होता है रोम जिसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब बात करते हैं कि रैम कितने प्रकार का होता है। तो ये देख लीजिए रैम को कितने भागों में बांटा गया है। रैम को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है हमारा उसे हम कहते हैं यस रैम और जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं डी रैम। यस रैम और डी रैम दो प्रकार के रैम पाए जाते हैं। अब देखिए यस रैम को भी तीन भागों में कैटेगराइज किया गया, यानी तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो यस रैम को तीन भागों में बांटा गया है, इसे हम L1, L2 और L3 भी कहते हैं। यह एक तरह से कैश मेमोरी के रूप में पाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं डी रैम की। डी रैम को तीन भागों में बांटा गया है। डी रैम भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका डी रैम, इसे हम कहते हैं एस डी रैम। दूसरा होता है DDR1 एस डी रैम। ये आपका होता है DDR2 एस डी रैम। और तीसरा जो आपका होता है वो होता है DDR3 एस डी रैम। ये बेसिकली रैम को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एस डी रैम, DDR2 एस डी रैम और DDR3 एस डी रैम। अब बात करते हैं रोम कितने प्रकार के होते हैं। तो रोम को देख लीजिए, रोम को आपको बांटा गया है। रोम को भी तीन भागों में, यानी बेसिकली तीन प्रकार के रोम होते हैं। पहला आपका जो रोम होता है उसे हम कहते हैं पी रोम। जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं ईपी रोम और जो तीसरा होता है उसे हम कहते हैं डबल ईपी रोम। इसे हम कहते हैं डबल ईपी रोम। ये आपका प्राइमरी मेमोरी का स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। देखिए सेकेंडरी मेमोरी में तीन प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। इसमें भी सेकेंडरी मेमोरी में, तो सेकेंडरी मेमोरी में आपका सबसे पहला जो आता है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक। मैग्नेटिक, ठीक है, इसे हम मैग्नेटिक डिस्क के नाम से जानते हैं। दूसरा जो आता है उसे हम लोग कहते हैं, यानी दूसरा जो आपका होता है उसे हम ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो होता है उसे हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं, फ्लैश मेमोरी। अब देखिए मैग्नेटिक डिस्क को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं FDD और जो दूसरा होता है उसे हम क्या कहते हैं,
HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल डिस्क को 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्टिकल डिस्क में पहला है CDD और दूसरा है आपका DVD। फ्लैश मेमोरी को भी 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्टिकल डिस्क को देखिए 2 भागों में बांटा गया है। इसमें आपका है CD और यहाँ पे दूसरा जो है आपका, उसे हम जानते हैं DVD के नाम से, ठीक है। अब ये देखिए फ्लैश मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वो होता है पेन ड्राइव, जो लोग हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, और नेक्स्ट जो मोबाइलों में लगने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी कार्ड, ठीक है। ये रहा हमारा कंप्यूटर मेमोरी का पूरा टॉपिक, ठीक है। तो चलिए इसको आज हम समझते हैं। पहले ये है क्या, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? यह है आपका प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर की वह मेमोरी जो CPU से सीधे सिंक्रोनाइज हो, यानी कंप्यूटर की वह मेमोरी जो CPU में जितने भी डेटा हों उसको रीड राइट करने का कार्य करे, वह आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में कंप्यूटर के जितने भी डेटा होते हैं वह कंप्यूटर में स्टोर होते हैं ज़्यादातर, और प्राइमरी मेमोरी ही CPU से जुड़ी होती है, और प्राइमरी मेमोरी के द्वारा ही हम लोग जितने भी वर्क एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम फाइल हो गई, उसको एडिट करना हो गया, या फिर कोई ऐसी फाइल हो गई जिसमें हम पेंटिंग का पैकेज ओपन किए हैं, उसको पेंट करना हो गया। ये सब कार्य प्राइमरी मेमोरी में किए जाते हैं। प्राइमरी मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका रैम और दूसरा होता है रोम। अब बात करते हैं रैम क्या होता है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम को वोलेटाइल मेमोरी या फिर टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। रैम को वोलेटाइल या टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि रैम में लिखा गया डेटा तब तक सेव रहता है जब तक कि कंप्यूटर सिस्टम को हम ऑफ नहीं कर देते। रैम में लिखा गया डेटा तब तक आपका सुरक्षित रहेगा जब तक कि हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ नहीं कर देते हैं। देखिए, रैम को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका यस रैम, जिसे हम लोग स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। यस रैम में 3 लेवल पाए जाते हैं। पहला होता है L1, दूसरा L2 और तीसरा L3, जिसे हम कैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। जब कभी भी आप अपने ब्राउज़र में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है, जब भी आप कभी ब्राउज़र में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वहाँ पे कैश मेमोरी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जितने भी वेब पेज हम सर्च किए होते हैं, कैश मेमोरी अपने पास एक उसका क्लोन कॉपी रखता है, और जब दोबारा हम उस चीज़ को टाइप करते हैं तो वो प्रोग्राम बहुत ही जल्दी एक्सेस हो जाता है, मतलब बहुत ही जल्दी ओपन हो जाता है। एक कैश मेमोरी की सर्च करने की क्षमता 15 से लेकर 25 नैनोसेकंड होती है। 15 से लेकर 25 नैनोसेकंड एक कैश मेमोरी की क्षमता होती है, जबकि डी रैम की क्षमता जो होती है वह 25 से लेकर 45, ठीक है, नैनोसेकंड होती है। तो यहाँ पे यस रैम में 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। इसे हम कैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये हो गया आपका एस रैम। एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब बात करते हैं हम डी रैम की। डी रैम का पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। डी रैम आपके CPU में लगाया जाता है, जो एक स्केल के रूप में लगा होता है। स्केल मतलब फीट। डी रैम आपके कंप्यूटर की ये भी एक प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है, यानी डी रैम भी एक प्राइमरी मेमोरी है। यह भी आपका वोलेटाइल होता है, अर्थात इसमें भी डेटा पावर सप्लाई जाने के बाद इरेज हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं कि रैम का उपयोग क्यों करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई प्रोग्राम फाइल बनाई, ठीक है, आप अगर कोई भी प्रोग्राम फाइल बनाते हैं तो उसको एडिट करने के लिए रैम की आवश्यकता पड़ती है। अगर रैम नहीं रहेगा तो कोई भी प्रोग्राम फाइल ओपन नहीं होगी, चाहे हम MS ऑफिस पे वर्क कर रहे हों, कोरल ड्रा पे वर्क कर रहे हों, या फिर हम MS पेंट पे वर्क कर रहे हों, किसी भी प्रोग्राम पे हम वर्क करते हैं तो जो फाइल हम बनाते हैं वह रैम में रहता है। जैसे मान लीजिए आज आपने कोई भी MS वर्ड पे कोई भी एस्से लिख दिया, या कोई भी मान लीजिए आपने रिज्यूम बनाया, आपने हाफ रिज्यूम बनाया और इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो जैसे हम सेव करते हैं
जब तक हमारे पास डेटा रहता है तब तक वो रैम में उपस्थित रहता है, लेकिन जब हम फाइल को सेव कर देते हैं तो वह रैम से हटकर कहाँ पे चला जाता है, हार्ड डिस्क में चला जाता है। ये आपका हार्ड डिस्क है, यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में जाता है। जब तक आपका डेटा ओपन रहता है, ठीक है, अगर हम फाइल को सेव नहीं करते हैं तब तक आपका रैम में ओपन रहेगा। फाइल को जैसे सेव करते हैं डेटा कहाँ पे चला जाता है, हार्ड डिस्क पे। हार्ड डिस्क आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यह है आपकी अस्थायी मेमोरी होती है, इसलिए यहाँ पे जो डेटा होता है परमानेंटली सेव रहता है। तो जब तक प्रोग्राम फाइल में जब तक आपका डेटा ओपन रहता है तब तक वो रैम में उपस्थित रहता है। जब हम सेव कर देते हैं तो हार्ड डिस्क में चला जाता है। पुनः जब दूसरे दिन अगर हमें वर्क करना होता है, तो हम इस प्रोग्राम फाइल से यानी हार्ड डिस्क से डेटा को कॉपी करके कहाँ पे लाते हैं, रैम पे। जैसे ही हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं किसी भी फाइल को, तो वह पुनः हार्ड डिस्क से डेटा कहाँ पे चला जाता है, रैम में। और फिर रैम का कार्य होता है कि रैम को, फाइल को जो है ओपन करना। इसीलिए हम चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, रैम को देखते हैं। जितना ज़्यादा रैम की क्षमता होती है उसी के अनुसार हमारा प्रोग्राम उतना फास्ट फाइलें ओपन कर सकता है या उतनी फास्ट फाइलों को रीड कर सकता है। ओके, तो बेसिकली डी रैम को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है एसडी रैम, जिसे हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद जो दूसरा होता है इसे हम DDR2 कहते हैं, डबल डेटा रेट टू सिंक्रोनाइज या सिंक्रोनेस बोलते हैं, डबल डेटा रेट टू सिंक्रोनेस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एसडी रैम आपका होता है लगभग ये 512 MB के आसपास आता है। DDR2 एसडी रैम जो होता है ये 1 GB का आता है। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है डबल डेटा रेट टू सिंक्रोनेस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद जो DDR3 होता है इसका पूरा नाम होता है डबल डेटा रेट 3 सिंक्रोनेस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपका एसडी रैम का डी रैम का आपका पार्ट होता है 3, यानी इसे हम DDR3 कहते हैं। और ज़्यादातर यह 2 GB का आता है और वर्तमान में सबसे अधिक कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला रैम यही है, DDR3। अब बात करते हैं रोम क्या होता है। देखिए, रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम में डेटा को क्या कर सकते हैं, हम केवल पढ़ सकते हैं। रोम में किसी भी डेटा को हम ओनली रीड कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। यह एक नॉन वोलेटाइल होती है। क्या होती है, नॉन वोलेटाइल। रोम एक नॉन वोलेटाइल है जिसे हम बोलते हैं अस्थाई, ठीक है, या अपरिवर्तनशील। यह एक आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब रोम का देखिए कार्य क्या होता है। रोम का कार्य, आप लोग जितने भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन देखते हैं उसमें जितनी भी प्रोग्रामिंग की जाती है, जैसे जो भी कंपनियों का स्लोगन दिया जाता है वो सब आपके रोम में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए डेल का लैपटॉप देखें, उसमें डेल के लैपटॉप में आपका जो डेल का लोगो आता है, ठीक है, जब ऑन होता है तो लोगो आता है ना, वो आपका किस में ऐड किया जाता है, रोम में ऐड किया जाता है। आपके एंड्रॉयड फ़ोन के जितने भी एप्लीकेशन, जैसे आप सैमसंग की मोबाइल ऑन करो तो उसमें सैमसंग का लोगो आता है, ठीक है, या फिर आप जितने भी कंपनियों का आप मोबाइल फ़ोन या फिर आपका जितने भी गैजेट हो गए, चाहे आप कंप्यूटर ऑन करें, ठीक है, या फिर टेलीविज़न ऑन करें, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं ज़्यादातर उन सब की प्रोग्रामिंग की जाती है रोम में। ठीक है, इसमें एक बार जो आपकी कंपनी का लोगो पड़ जाता है तो वो परमानेंटली उसमें स्टोर रहता है। ठीक है, आप जब तक उसके रोम को पूरा बदलवाते नहीं हैं तब तक वो रोम आपका उसमें अस्थायी रूप से पड़ा रहता है। इसलिए रोम की आवश्यकता पड़ती है। रोम में केवल डेटा को हम एक बार ऐड करते हैं और ये आपका पूरा का पूरा जो डेटा है ये आपका बेसिकली रोम में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो रोम क्या है, हमारा एक अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब देखिए, इसमें रोम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका पी रोम, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब यह है कि इसमें एक बार केवल प्रोग्राम कर दिया जाए तो इसको हम दोबारा रीड केवल कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ईपी रोम, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका तात्पर्य यह है कि यह आपके किसी भी प्रोग्राम को, ठीक है, पराबैंगनी किरणों के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें, यानी हम उसको धूप में सुखा के, ठीक है, कुछ किरणों की मदद से हम इसको इरेज कर सकते हैं डेटा और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। इस कैटेगरी के जो रोम आते हैं इसे हम बोलते हैं ईपी रोम।
नेक्स्ट जो आपका थर्ड कैटेगरी का रोम आता है, इसे हम बोलते हैं डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे हम डबल ईपी रोम भी कहते हैं। इसमें हम कुछ इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, डिवाइसेस की मदद से, ठीक है, इस पर पुनः हम सॉफ्टवेयर की मदद से इस पर हम डेटा को इरेज कर सकते हैं। तो ये रहा आपका प्राइमरी मेमोरी का पार्ट। प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया, पहला होता है रैम और दूसरा होता है रोम। रैम कितने प्रकार के होते हैं? एस रैम और डी रैम, दो प्रकार के रैम होते हैं। एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम का पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। एस रैम को तीन भागों में बांटा गया है, L1, L2 और L3। इसे हम कैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। और जो डी रैम होता है, इसको हम तीन भागों में बांटे हैं, इसको भी बांटा गया है। पहला जो होता है SD रैम होता है, दूसरा आपका DDR2 SD रैम, तीसरा आपका DDR3 SD रैम होता है। रोम आपका नॉन वैलेटाइल मेमोरी होती है या अस्थाई मेमोरी होती है। इसमें एक बार प्रोग्राम कर देते हैं तो डेटा हमेशा सेव रहता है। इसको तीन भागों में बांटा गया है, पहला होता है पी रोम, दूसरा आपका ईपी रोम और तीसरा होता है आपका डबल ईपी रोम। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी को भी तीन भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला होता है मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा होता है ऑप्टिकल डिस्क और तीसरा होता है फ्लैश मेमोरी। तो बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क की। मैग्नेटिक डिस्क ऐसे डिस्क होते हैं जिस पे मैग्नेट लगे होते हैं, एक चुंबक की तरह से ये कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें चुंबक लगे होते हैं और यह आपके बेसिकली दो भागों में बांटा गया है इसको। पहला होता है FDD, जिसे हम कहते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इसे हम क्या कहते हैं? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। यह ऐसी मेमोरी थी जिसमें हमारे पास जो स्पेस होता था लगभग 1.44 MB का, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डेटा हम स्टोर नहीं कर पाते थे। अगर वर्तमान में फ़ोटो भी रखना हो तो आपका HD क्वालिटी के फ़ोटो भी इसमें ऐड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसमें 4, 6, 10 फ़ोटो ही हम रखने के स्पेस होते थे। ठीक है, इसलिए वर्तमान में FDD का प्रयोग क्या हो गया? फिनिश हो गया, मतलब FDD अब नहीं आ रहा है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का उपयोग बेसिकली ख़त्म हो चुका है। अब इसकी जगह पे कौन आ गया है? FDD की जगह पे कौन आ गया है? HDD, जिसे हम क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव। इसे हम कंप्यूटर के हार्ड डिस्क आते हैं। इसकी क्षमता जो आपकी होती है 1 टेराबाइट से लेकर, ठीक है, 1 टेराबाइट आप दे सकते हैं, 2 टेराबाइट, 4 टेराबाइट तक ये उपलब्ध है। ठीक है, और भी अधिक मात्रा में इसको बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो मेमोरी होती है ये भी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल, या क्या मेमोरी होती है? अस्थाई होती है। मतलब इसमें आप डेटा सुरक्षित रख सकते हैं, पावर सप्लाई जाने के बाद भी डेटा इरेज नहीं होगा रैम की तरह से। ठीक है, तो इसमें इन सब डिस्क में डेटा आपका परमानेंटली सेव रहता है। दूसरा बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क की। ऑप्टिकल डिस्क में दो चीज़ें आती हैं, पहला आता है आपका CD और दूसरा आता है आपका DVD। CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD का पूरा नाम डिजिटल वीडियो डिस्क होता है और CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अब ध्यान दीजिएगा, CD और DVD में डिफरेंस ज़्यादातर ये होता है कि CD की कैपेसिटी जो होती है DVD से कम होती है। एक CD में 700 MB होते हैं और एक DVD में लगभग 4700 MB पाए जाते हैं। ठीक है, यानी एक DVD 7 CD के बराबर होती है लगभग। एक DVD में 7 CD की कैपेसिटी समाहित होती है। अब बात करते हैं फ्लैश मेमोरी की। तो फ्लैश मेमोरी दो तरह की होती है। ठीक है, फ्लैश मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। फ्लैश मेमोरी को ध्यान दीजिएगा और USB थंब ड्राइव भी कहते हैं। फ्लैश मेमोरी को थंब ड्राइव भी कहा जाता है क्योंकि इसमें फ्लैश जलता है, मतलब जब आप इसको लगाते हैं तो एक फ्लैश की तरह से सिग्नल आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका पेन ड्राइव होता है, दूसरा मेमोरी कार्ड होता है। ठीक है, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव को फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। इनके जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है या आपका 2 GB 4 GB से लेकर 16 GB 32 GB 64 GB 256 GB तक अवेलेबल है। ठीक है, तो ये रहा आपका कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए आप लोग।